सुबह से लेकर शाम तक जितने तुम्हारे करकमलों से कार्य संपादित होते हैं, सबके पीछे लक्ष्य सुख ही होता है। कोई शराब पीता है वो भी सुख के लिए ही पीता है, जुआ खेलता सुख के लिए खेलता है, ताश खेलता सुख के लिए खेलता है। लेकिन याद रखना, आग में हाथ डालने से हाथ जल जाता है, बार बार हाथ डालने से आग में हाथ बार बार जल जाता है। लेकिन जिनको समझ आ जाती है वह आग में हाथ नहीं डालते हैं तो हाथ नहीं जलता है, और हाथ नहीं जलता है तो जलने का दुख भी नहीं होता है। इसलिए जो गलत कर्म है उनको बार बार करने से जिंदगी में बार बार दुख ही पैदा होता है। इसलिए समझदार लोग गलत कर्म बंद कर देते हैं तो दुख भी पैदा नहीं होता। दुख को सुख में बदलने की केमिस्ट्री सीखो। क्यों दुखी होता है इंसान? एक स्त्री रो रही थी, मिलिट्री के जवान की पत्नी थी, ज्यादातर रोती रहती थी। रोना स्त्रियों के लिए सहज बात है। इनके शरीर के अंदर कोई सिस्टम भी हो सकता हो, लेकिन एक स्त्री रो रही हो तो 10-20 स्त्री उसको सहयोग करती ही रोने में, और 10 पुरुष रो रहे हों कोई पुरुष सहयोग नहीं करता, टुकुर टुकुर देख लेता। स्त्री के अंदर बहुत जल्दी करुणा आ जाती है। रोना धोना, रोती थी। पड़ोसी स्त्रियां इकट्ठा हुई, वो भी साथ में पूछने लगी, क्यों रोती हो बहन? अरे तुमको मालूम नहीं, मेरा पति जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर मिलिट्री में नौकरी करता है। अब मरा, कब मरा, तब मरा, लेकिन अभी तक नहीं मरा। तो बोले फिर क्यों दुखी हो? बोले मर जाएगा तो क्या होगा? बोले अभी जिंदा है तो क्या हुआ है? बोले जिंदा है तो भी मेरे लिए मरे जैसा ही है, क्योंकि आता ही नहीं, वहीं खड़ा रहता बॉर्डर पे। और मर जाएगा तब तो बिल्कुल मेरा सुहाग ही खत्म हो जाएगा। बहुत दुख है। पति छुट्टी लेकर के आया, बहुत प्रेम किया, बहुत प्रेम से रहा, पत्नी खुश हो। थोड़े दिन के बाद रिटायर हो गया, डर में आ गया, रोज घर ही में रहता था। पत्नी से प्रेम कम करता था। जिसके साथ तुम रोज रहते हो तो लल्लो चप्पो की बातें उससे कम कर पाते हो, और जिसके साथ कभी कभी रहते हो तो बड़ी मक्खन मलाई की बातें करते रहते हो। अब रिटायरमेंट हो गया, घर ही में रहने लगा। पूरा दिन बीत जाता था, कभी कभी पत्नी से बोलता ही नहीं था। अब फिर पत्नी दुखी हो गई, ये बोलता क्यों नहीं है? अब घर में रहता तो भी नहीं बोलता है। सब देख देख कर तमाशा पति को टेंशन हो गई। अरे 3 घंटे तो ये सजती झदसी है, बालों में रंग, होठों में रंग, गालों में रंग, नाखून में रंग, हथेली में रंग, पैर में रंग, रंग में रंग, सब परिवार हो गया तंग। पति सब देख देख करके पूरा हैरान हो गया, चुप हो गया। अखबार में एक दिन समाचार आया था कि एक पति 67 साल तक मुख से बोला ही नहीं। 67 साल की उम्र के बाद जब पत्नी मरी तब उस दिन बोला। तो लोगों ने पूछा, तू तो बोलता ही नहीं था, लगता था गूंगा है। बोले गूंगा नहीं था, मेरी पत्नी की किचकिच से परेशान होकर बोलना ही बंद कर दिया। ऐसी ऐसी समस्याएं संसार में आती है। अभी कल मैं न्यूज में देख रहा था, 128 किलो की वजन पत्नी अपने पति के ऊपर लद गई तो पति नीचे दबकर मर गया। क्या लफड़ा लोग बना रहे हैं, ये पत्नी है कि पूरा क्या कर रही है। अरे भाई, कमजोर पति दब के मर गया। महाराज को भी मैंने दिखाया समाचार, तो बोले अरे राम राम। उनको जब कोई बात कहो तो बोलते हैं राम राम सीता राम सीता राम। लेकिन मैं भी आश्चर्य में पड़ गया।
स्त्री दुखी रहती है। जब शादी नहीं हुई थी, पति का पता भी नहीं था, बेटी के रूप में तुम थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी, खुश रहती थी, दौड़ती थी, कोई दुख नहीं था। अब शादी हो गई, ये पति क्या क्या नाटक शुरू हो गई। कानपुर में उन्नाव में पधरौनी थी, मैं गया तो बहुत लोग इकट्ठे हुए, सिटी की पधरौनी। तो एक स्त्री बैठी थी, बड़ी उदास बैठी थी। दुख होगा कुछ। तो फिर मैंने पूछा नाम क्या, कहाँ से आई, तो बताया। बोले सास ससुर भी आए। तो थोड़ा बोला तो थोड़ा खुश हुए। फिर हमने पूछा कोई दुख है क्या? बोले दुख थोड़ा नहीं है, अथाह है। हमने कहा किससे दुख है? बोले ये जो हमारी सासू बैठी, इनसे मारपीट तक सब हो चुकी। कहीं चोटिया नचौवरी हो गई, सब हो गया, पटकी पटकौवरी हो गई। तो हमने कहा जीता को कहीं ना हम कमजोर रहे, सासू हमका गिराई बहुत मारे से। तो हमने कहा तो कमजोर तो पहले से जानती थी, क्यों भिड़ गई? बोली गुस्सा आ गई हमको भी, इतना तंग करी है। तो हमने कहा सुख मिला ससुराल में? कहीं न सुख, रोई रोई सब उम्र गुजरी, न पति सुख है, न सासू सुख मिला, न ससुर से मिला। फिर रोना शुरू कर दिया उसने। हमने कहा यहां रो मत माता जी, गम खाना सीखो। कांटों की गोद में गुलाब खिलकर महकना सीखता है। अपने ससुराल के बीच में सासू अगर कांटे जैसी है, तो उसकी गोद में तुम गुलाब बन करके बहू मुस्कराना सीखो, मुस्कराना सीखो। मैनेजमेंट, अरेंजमेंट, सेटलमेंट तो सबने सुना है, लेकिन अपनी लाइफ का एडजस्टमेंट करना भी सीखो। सब जगह एडजस्ट होने की कला भी सीखो। दुनिया में विचित्र विचित्र प्रकार के लोग मिलेंगे। कोई थोड़ा गर्म मिजाज का होगा। बस में मैं यात्रा कर रहा था तो बोनट पर लिखा हुआ था कि मेरा मिजाज गर्म है, कृपया मेरे ऊपर पैर मत रखिए। बोनट के ऊपर लिखा था। बहुत साल पहले की बात है, 40 साल पहले की। बोनट इंजन से गर्म हो जाता था। अब तो नई टेक्नोलॉजी के इंजन है, गर्म वरम कम होता, नहीं तो पूरी गाड़ी में आग बरसती थी। मेरा मिजाज गर्म है, मेरे ऊपर पैर मत रखो। इसी प्रकार से किसी किसी का मिजाज भी गर्म होता है। लेकिन किसका कैसा मिजाज है? गम खाने वाले लोग जिंदगी में कभी असफल नहीं होते हैं। क्रोध करने वाले लोग जिंदगी में कभी सुखी नहीं होते हैं। और सहनशील लोग जिंदगी में कभी परेशान नहीं होते हैं। और मेहनत करने वाले लोग पत्थर तोड़कर भी पानी की गंगा निकाल देते हैं, पानी की गंगा निकाल देते हैं।